कम होती जाएगी इंशाल्लाह। किसी ने 2 सवाल किए, दोनों सवाल चूंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों को एक साथ पढ़ के इंशाल्लाह दोनों का जवाब हम इसको, चूंकि उसका रिलेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से है। सवाल ये थे, हाउ टू एक्सेप्ट द कद्र फ्रॉम अल्लाह एंड हाउ टू कीप द ईमान ऑलवेज हाई इनफ टू बी नेवर बी डिप्रेस्ड अबाउट दिस वर्ल्ड। सवाल ये है कि हम तकदीर जो अल्लाह की तरफ से है उस पर ईमान कैसा रखें और अपना ईमान कैसा बुलंद रखें ताकि दुनिया की मामलात की वजह से एहसास कमतरी या डिप्रेशन का हम शिकार ना हो। आगे उन्होंने पूछा हाउ टू डील, मतलब दूसरा सवाल जो है, हाउ टू डील विद द डिप्रेशन आफ्टर ब्रोकन हार्ट। दिल टूटने के बाद जो आदमी डिप्रेस हो जाता है, मायूस हो जाता है, उस मामले में हम क्या करें। बिकॉज सम पीपल डू मिस्टेक्स एंड वांट हाउ टू डील विद ब्रोकन हार्ट। और कुछ लोग गलती करते हैं, गलती करने के बाद नादिम होते हैं लेकिन उनका दिल टूट जाता है, तो इस मामले में क्या करें। ठीक, तो दोनों देखिए, डिप्रेशन, दिल टूटना, सब उसका कहीं ना कहीं एक दूसरे से, कदर सबका एक दूसरे से ताल्लुक है। देखिए पहली चीज तो ये, कदर पर ईमान ये है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है या हुआ है या होगा वो अल्लाह की तरफ से, उसको आप कबूल करते हैं। क्या होने वाला लेकिन आप जानते नहीं हैं, लेकिन जो हुआ है वो अल्लाह की तरफ से हुआ, ये आप जानते हैं। ये बात तय है, याद रखिए। अल्लाह को इल्म था, अल्लाह ने तकदीर लिखी और उसको पता था। तकदीर पर ईमान कैसे रखें आप मजबूत। तकदीर पर ईमान मजबूत इस तरह से आप रखें कि आप जो हो रहा है उस पर इत्मीनान रखें कि अल्लाह की तरफ से, जज़ा और फजा ना करें। मतलब तक कुछ हो गया तो रोना धोना, जिसको हम बोलते हैं, हमारे साथ ही होना था क्या, मेरे साथ ही हो रहा है क्या, हमारे बच्चों के साथ ही हो रहा है। जैसा एक मालदार इंसान है और एक गरीब है, गरीब के पास चोरी होगी तो गरीब बोल रहा अल्लाह हमारे पास ही चोरी क्या, मालदारों के पास भाई के जा रहा, उनके पास चोरी नहीं, मेरे पास। तो तकदीर को कोसना हो, जज़ा और फजा कर रहा कि अल्लाह मेरे साथ क्यों। किसी को एक औलाद थी, इंतकाल होगा, किसी को 10 थी, उसके सबके सब सेहतमंद है, देखो उनको 10 एक भी नहीं मारता उनका, मेरा एक था, मेरे से छीन लिया तूने। ये हो गया जज़ा और फजा। तकदीर पर ईमान ये है कि जो हो रहा है या जो होगा या जो हुआ है वो अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह इसको हम कबूल करते हैं, हमें तू सब्र और शुक्र की नेमत दे ताकि हम हर हालत में सेटिस्फाइड हैं। ये दुआ होना चाहिए, ये तकदीर ईमान। रहा आम ईमान कैसा बुलंद हो, तो ईमान तब बुलंद होता है जब इंसान उसके बारे में पढ़ता है, इल्म हासिल करता है, पुख्ता इल्म हासिल करता है, और फिर उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जिंदगी से देखता है, वो पुख्ता होता है ईमान के मामले में। ठीक, तो पहला हुआ ये, ईमान कैसा हो तकदीर के मामले में, डिप्रेस ना हो। देखिए जब आप ये सोच लेंगे कि ये जो हुआ अल्लाह की तरफ से था तो डिप्रेशन का चांस नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ क्या होता है मालूम आपको, शैतान बीच में आ जाता है। एग्जाम्पल कोट करता हूँ, एक समझ लीजिए, चिट्स पे सवाल आते हो तो मैं समझता हूँ लेडीज की तरफ से, जेंट्स तो पूछ लेते हैं। समझ लीजिए खातून का सवाल। अब एक लेडी थी, समझ लीजिए, उसने 12th का एग्जाम दी इस नियत से कि मैं क्या करूं, MBBS करूं, डॉक्टर। ठीक, अब उसका नंबर नहीं लगा, उसका नंबर नहीं लगा। ठीक, नहीं लगा नंबर, तो क्या कर सकती है, सेकंड, अल्लाह जो तूने बेहतर समझा, मेरे लिए ये बेहतर था, मैं इसको कबूल करती हूं या करता हूं। ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा इसमें नंबर लगे, मैं एक और ट्राई करता हूं। पहले उसने तकदीर को एक्सेप्ट किया कि जो हुआ तेरी तरफ से था अल्लाह, और मैंने कबूल किया इसको, और मैं एक और ट्राई करूंगा, अल्लाह मेरे लिए खैर के फैसले कर, और अगर ये बेहतर है तो मुझे इस तरफ गामजन। सेकंड ट्राई, ठीक है, आपने किया, नहीं लगा, नहीं लगा। ठीक है, अब आपको एक ही ट्राई करना था, समझ लीजिए ट्राई से 3 होते हैं, 3 बार दे सकते हैं एंट्रेंस को। आजकल क्या होता है, नीट होता है, नेशनल एंट्रेंस से 3 बार। ठीक, 3 बार 2 बार जो, लेकिन आपने तय किया था मैं एक बार, 1 साल तो चला गया, 1 साल और ठीक है, अब काफी, अब जरूरत नहीं है रिपीटेशन। आपने नियत की थी, तो आप ये कहेंगे अल्लाह मेरी नियत तो इरादा था कि मैं MBBS करूं, लेकिन तूने जो बेहतर समझा मैं उस पर राजी और खुश हूं, लिहाजा आप जो बेस्ट फील चुनिए, ये आपके लिए बेस्ट। लेकिन हमारा हाल क्या होता, पहली बार ट्राई दिया, नहीं लगा, अल्लाह हमारे साथ ही होना था, इतनी कोशिश करे, उनके बच्चों का लग गया, इनके बच्चों का लग गया, फलां का हो गया, हम ही थे क्या, रोना चाह। पहले ही आपने जज़ा और फजा किए। ये डिप्रेशन की पहली अलामत थी कि शैतान ने आकर आपको ये कहा कि कुछ ना कुछ तकदीर नहीं, तेरी कमजोरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तेरे बारे में नौज़ुबिल्लाह फैसला गलत था, लिहाजा ये हुआ। जज़ा फजा शुरू कर दिया, हालांकि कोशिश की थी, तो आप कहते अल्लाह कोशिश की मैंने, तेरी मर्जी। सेकंड ट्राई दिया, हो गया, नहीं लगा। अब तकदीर पर राजी ये था कि अल्लाह जो तूने बेहतर समझा वो हुआ, मैं अपने लिए MBBS बेहतर समझ रही थी और समझ रहा था, अल्लाह अपने बच्चों के लिए हम MBBS बेहतर समझ रहे थे, लेकिन तूने हमको वहां उस फील्ड में नहीं डाला, लिहाजा तेरे लिए तूने कुछ खैर का ही फैसला किया होगा, हम राजी इस पर, अब अपने बच्चों को हम यहाँ डाल रहे हैं, खैर कर इसमें भी। अब वो नहीं किया, सेकेंड टाइम दिए, नहीं लगा। अब क्या हो गया मालूम, आपने शैतान को मौका दे दिए, तकदीर पर ईमान नहीं रखे। अब शैतान कैसा खेलता है देखिए आप। अब ये बच्ची ने समझो
ये बच्चे ने, रची ने बीएससी में एडमिशन ले लिया, या फिर बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, फार्मेसी, कितने फील्ड है साइंस के और कॉमर्स के और आर्ट्स के, है ना, जो भी है, बहरहाल एडमिशन उसने एक फील्ड में ले लिया, एमबीबीएस में नहीं। अब चूंकि उसने तकदीर को नहीं कबूल किया, क्या था, अब कोई भी उससे पूछ रहा क्या कर रहे हैं आप, हमको तो करना था, अब कहानी कहां से चालू होती देखिए, हमको तो करना था एमबीबीएस, लेकिन हमने पहला ट्राई दिया नहीं लगा, दूसरा ट्राई दिया नहीं लगा, और अभी भी हमारा नहीं लगा, हम बीएससी कर रहे हैं आंसुओं के साथ। मतलब जो हुआ उसको कबूल नहीं करते हुए, जो नहीं मिला उसके लिए आंसू बाहर। किसी कहने वाले ने अच्छी बात कही, अगर आप रोते हैं ना तो रोने की वजह से आंखों के सामने की चीजें ओझल हो जाती, क्लियर नहीं रहती, तो आप जो दिखने वाली अपॉर्चुनिटीज भी है ना मिस कर जाते हैं फिर उसको, समझिए आप। आंसू आने से क्या होता है, सामने की चीजें क्लियर नहीं होती, तो जो अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है ना वो भी छुप जाती है आपकी हरकत से। तो मैं इसको अलग में लेता हूँ, तकदीर पर ईमान ला लेना एक मोमिन, तो कहता है अल्लाह मुझे तेरे फैसले पे मैं राजी हूँ, लेकिन मेरा दिल इस पे था, मेरे दिल को जो है तो इस पे मुतमईन कर दे जो तूने फैसला किया मेरे लिए, और मैं मुतमईन हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज नजर आती है उसको जहां वो है, और जब ऐसा नहीं करता है ना, फर्स्ट ईयर रोना, सेकेंड ईयर रोना, थर्ड ईयर रोना, समझो 3 साल का कोर्स, आखिर में बन गया कुछ तो भी, बीएससी कर ली समझो, फार्मेसी कर ली, आप क्या है नहीं, वो हम 12th में देखिए पहला किया था ना, हमारा एमबीबीएस का था इरादा, फिर हमने सेकंड ईयर दिया तो हम बात नहीं हुए, फिर हमने मजबूरन एक कहे के लिए कहानी, ये डिप्रेशन है। इससे अब आप एक डिप्रेशन की तरफ जाते जाते शैतान आपको हर मौके पर उचकना चाहता है, आप राजी हो जाए जो तकदीर आपके लिए चाहती है। कभी कभार ऐसा होता है, हम समझ नहीं पाते अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत को, और अपने लिए नुकसान को खैर समझ के मांगते रहते हो, बस ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। अल्लाह जानता है तेरे लिए नुकसान दे, मैं नहीं देना चाहता हूं, मैं नहीं देना, समझा। तो तकदीर पर ईमान जिसका मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली वो आदमी डिप्रेस नहीं होता, कम से कम दुनिया के मामला से डिप्रेस नहीं होता है। अपने अमाल की वजह से कोई आदमी डिप्रेस हो सकता है, इन द सेंस कि टेंस हो सकता है मेंटली, कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मैंने कुछ करना चाहिए, अल्लाह मेरे से ये नहीं हो रहा है, समझ में आ। लेकिन उस लेवल तक नहीं कि आप शैतान के दोस्त बन जाए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा आदमी वो होता है, लेकिन इस लेवल तक ना चल जाए कि अल्लाह मेरे से नमाज नहीं हो रही, मैं जिंदगी खत्म कर लेता। ये तो फिर शैतान के बहकावे में आ गया हो, ये नदामत नहीं थी, शैतान का बहकावा था उसको नमाज की शक्ल में, समझ रहे, नदामत नहीं थी उसकी। जैसा शैतान वजू में, गुस्ल में भी ऐसी करता है। वजू और गुस्ल कैसा होना चाहिए, परफेक्ट, सही बात। परफेक्ट वजू और गुस्ल का तरीका क्या है, किसने बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है ना, उन्होंने ही बताया ना। परफेक्ट वजू क्या है कि एक इंसान एक एक आज़ा को जो वजू के है सिंगल टाइम में या तो पूरा वॉश कर ले, और सिंगल टाइम में अगर वो पूरे गीले ना हुए तो सेकंड टाइम उसको कर सकता है, और लास्ट लेवल ऑफ परफेक्टनेस क्या है, थर्ड टाइम में उसको कंप्लीट कर ले। इसके आगे कोई परफेक्टनेस नहीं है, इसके आगे कोई परफेक्टनेस नहीं है, ठीक है। तो वजू परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें शैतान कैसा डिप्रेस करता है आपका, आगे देखिए। आपने वजू 1, 2, 3 कर लिया, ये परफेक्ट था, मतलब अब फोर्थ मोर देन परफेक्ट नहीं होगा कभी भी, ये अब गलत हो गया आपका वजू। शैतान आगे बोल रहा एक बार और धो लेना, क्या हो सकता कोई बाकी ना, 4 बार धोने की आपको आदत हो गई, 2 महीने 3 महीने बाद और एक बार धो लेना, ऑड नंबर भी हो जाता 5, अब आप 5 बार धो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये इबादतों में शैतान आपको वसवसा डाल, ये परफेक्टनेस नहीं है, समझा। तो इसीलिए इबादत आपकी परफेक्ट होना चाहिए, नमाज को फिक्र करना चाहिए, और फिक्र को डिप्रेशन में काउंट होगा ना, स्ट्रेसफुल माइंड स्ट्रेस होता है, ठीक। इस लेवल तक स्ट्रेस मत दीजिए कि शैतान के साथी बन जाइए आप उसकी इबादत में, उस काम के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो दुनियावी मामलात में कभी स्ट्रेसफुल मत होइए आप। हाँ, आपके पास जो कुछ है अपनी सलाहियत लगा दीजिए उस काम के लिए, दुआओं के साथ, अल्लाह के साथ, कि अल्लाह जो है ये चीज मेरे से गलत हो रही है, फुला है, लेकिन डिप्रेस मत होइए उस चीज की वजह से, कभी भी याद रखिए, समझे ना। अप टू परफेक्टनेस जाइए जहां तक आप कर सकते हैं, ठीक। हर आदमी अगर कोशिश करे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ी सलाहियतें दी है, उन सलाहियतों के मुताबिक वो काम करे तो परफेक्ट कर सकता है, याद समझ रहे हैं बात को। लेकिन उसकी वो सोच हो, वो फिक्र के साथ करे कि अल्लाह मुझे, फिक्र, टेंशन के साथ नहीं, डिप्रेशन के साथ नहीं, फिक्र के साथ करे, ठीक। एक वाकया है पुराना, कोई सुनाते हैं, सच्चा है झूठा नहीं पता, वाकया सुनाते हैं। वाकया ये कि एक बादशाह था, बड़ा आदिल बादशाह था, दीन में भी आदिल था, रियाया के साथ भी आदिल था। तो किसी एक शख्स ने आके उससे एक बार सवाल किया, तो दोनों मामले में कैसे आदिल कर सकता है बादशाह, दीन में भी करता है, दुनिया में भी करता है, कैसे हो सकता है, ठीक। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक, उस आदमी के हाथ में एक पानी का कटोरा दे दिया,
और कहा इस पानी के कटोरे में से एक बूंद भी पानी कटोरे से बाहर नहीं छलकना। और पीछे एक जल्लाद को खड़ा कर दिया, कहा इसने पानी के कटोरे में से पानी छलका है तो इसी गर्दन उड़ा देना। और कहा पूरे शहर का एक राउंड मार के आओ। और वो आदमी हाथ में पानी का कटोरा लेकर चल रहा है, पानी का एक बूंद नहीं छलकना कटोरे से बाहर। चलते वक्त उछलता है ना पानी, तो कटोरा फुल है और पीछे जल्लाद साथ चल रहा, पानी जहां गिरा वहां गर्दन मार देना। ठीक। वो पूरा जब शहर का राउंड मार के आया तो कहा तू जालिम है, तू जाहिल है, तूने मुझ पर जुल्म किया था। उसको कितनी तकलीफ हुई ना, वो घूम के आया तो वो पानी का कटोरा वो रख के। तो बादशाह ने कहा तूने मुझसे एक सवाल किया था, मैं कैसे दीन और दुनिया को लेके चलता हूँ, बस मैंने तुझे समझाने के लिए मिसाल दी थी। ये इसी तरह मैं दीन और दुनिया को लेके चलता हूँ साथ। जब पानी का कटोरा साथ में जिसमें से एक बूंद भी नहीं छलकना था, इसमें भी नाइंसाफी नहीं होना। और अगर गलती हुई तो पीछे जल्लाद भी खड़ा मार देगा गर्दन में, तो कितना टेंस होता है। तो मैं भी अल्लाह के हक में, बंदों के हक में ऐसे ही डरते फैसले करता हूँ, जिसके नतीजे में अपने रियाय के साथ भी इंसाफ कर पाता हूँ दुनिया में और अपनी दीनदारी में बराबर है। तो ये यानी फिक्रमंद था अपने बारे में, डिप्रेस नहीं था, शैतान का साथी नहीं था। डिप्रेशन शैतान की तरफ से होता है, स्ट्रेसफुल ऑफ माइंड स्ट्रेस आना माइंड पर ठीक है, पर डिप्रेशन की तरफ नहीं, क्योंकि शैतान वहां आपकी मदद करना शुरू करता। कैसे मदद करता? आपको खामखा के भगा के, मैंने एक एग्जांपल वजू का दे दिया, तो मैं समझता हूँ डीप में जाने की मुझे जरूरत नहीं। आप जो चाहते थे उसके बारे में आपको इतना सोचने लगाएगा कि आपकी सांसें फूलना शुरू हो जाती। मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहती थी, मुझे ये नहीं मिला, मैं ये कर रहा हूँ। और फिर वो हार्ट बीट्स आपकी बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन शुरू हो जाता है और आप महसूस करते हैं कि वो डिप्रेशन से हार्ट अटैक आ गया, वो डिप्रेशन से आप परेशान है, वो डिप्रेशन से आउट ऑफ माइंड है, वो डिप्रेशन से घर के काम बराबर नहीं कर, वो डिप्रेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते। तो दुनिया के मामले में तो डिप्रेस होइए ही मत। सहाबा की जिंदगी में कहता हूं हमेशा देखा कीजिए इस मामले, दुनिया के मामले में अगर खाली इतनी मेंटालिटी आप चेंज कर देना तो दुनिया के लेवल में आप, दुनिया के मामले में इंशाल्लाह डिप्रेस नहीं होंगे कभी भी। तो आपके पास माल की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि हमारे बाप दादा का माल ज्यादा था, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया उन्होंने। होता है ना कभी माल था लेकिन नमाजी नहीं थे, माल था हज को अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया। तो आप ये नेमत गिनवा सकते हैं कि हमको सेहत की नेमत दी गई, माल की नहीं है। उनके पास माल था लेकिन देखो उन्होंने इबादतें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बुरे के माने में नहीं लेकिन नसीहत के माने में, समझे आप ये कर सकते। तो दुनिया के मामले में डिप्रेस मत होइए कभी, दुनिया की चीजों से, दुनिया के ब्रांड से क्या यूज करते हैं कुछ भी मत, कभी मत सोचिए। वो सोच के हम जिएंगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रेसफुल लाइफ आप जीते, मालूम आपको। जब आप दुनिया के बारे में सोच के जीते तो आप स्ट्रेसफुल लाइफ जीते। कैसा? अब मैं ये सदरी पहन के बाहर निकलूंगा तो अब मैं अपने आप को खुश रखने से ज्यादा क्या सोच रहा हूं मालूम? इन्हें क्या बोलेंगे कि काला कलर देख के, इन्हों क्या बोलेंगे कि ब्रांड दिख रहा नहीं इस पे कहीं लगा हुआ कि कौन से ब्रांड का है, तो ब्रांड कैसे होता? ब्रांड इधर लगा हुआ है इसका पीछे, समझा? समझ रहे आप? मेरे को दूसरों को बताना है ना मैंने जो पहना बहुत आला है। अब उन्होंने ये बोल दिया तो मैं क्या करूंगा, इन्होंने पूछ लिया कहां से लिए तो मैं क्या बोलूंगा, फुला ने ये किया तो क्या बोलूंगा। मैंने ये सदरी पहना, मुझे ये कलर अभी अच्छा लगा, मैंने आज पहनना इसको तय किया। आप क्या सोचते हैं? आपकी सोच आपके साथ, आपके बारे में मैं सोच के टेंशन क्यों लूं? सोचो आप क्या सोचना। अब अगर वो पूछते भी कि भाई आपने कौन सी सदरी ली ब्रांड की, सदरी मैंने पहना, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो जो पहना ये ब्रांड है मेरा, मैं खुद ही एक ब्रांड हूं ना अपने आप। क्या जरूरत है आपको देखने की? इंसान असल है या इंसान की चीजें जो इस्तेमाल करता है वो असल है? बताइए क्या असल है? इंसान असल है इस्लाम के मुताबिक। उसके हालात बदल सकते हैं, उस हालात की वजह से इंसान की इज्जत और तौक़ीर नहीं होती, इंसान असल है। समझ रहा? तो भाई मैं आया हूँ तेरा दोस्त, बस काफी है ना। हाँ दोस्त आपस में पूछ रहा मुझे लेना है, अच्छी दिख रही है ताकि इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ तो मैंने यहाँ से लिया, ये कीमत है, आप देख सकते हैं। आप एहसास कमतरी में क्यों है? दुनिया के मामले में हम क्यों सोच रहे हैं? मैं ये ले रहा हूँ चश्मा तो मुझे पहले सोचना है चश्मा लेना है तो लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे छोड़ो, लोगों की सोच के मुताबिक थोड़ी मैं चलूँ, मुझे पसंद है चश्मा, फिनिश। आपके नहीं, आप सब बोल रहे कि वो 3 पीस चल रहा चश्मा है ना, मैंने भी पहना हूँ, कांच रहना इधर, ये अब किसी ने फ्रेम वाला ले लिया। अरे क्या पुराने जमाने में जा रहे यार तुम, फ्रेम वाले चश्मे लेके अगर अपडेट हो। और कौन सा ले लिया तूने, सड़ा हुआ, कोई ब्रांड भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा उसके ऊपर। समझ रहे आप? तो आप क्यों से डिप्रेस है? देखिए ये मुझे पसंद है और मुझे ये अच्छा लगता है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप मुझे मत देखिए, बस इतना ही आप कर सकते। ये अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप मुझे पसंद करने लगे। मैं क्या करूँ इससे ज्यादा? अल्लाह मैं नहीं चेंज करता। नहीं पिछली बार उन्होंने बहुत टॉन मारे थे, आपके मैं उनके ऐसा लगता। अब आपने वो ले लिया जो वो चाहते थे, आपके ले लिया आपने 3 पीस ये वाला, आप पहनिए गए। अब वो देख के क्या बोलता, 3 पीस लिए, सस्ती क्वालिटी के दिख रहा है, टाइटेनियम है, नहीं
3 पीस टाइटेनियम है, नहीं पतला वाला जो रहता है वो असल रहता है, 11,000 से शुरू होते हैं पीसेस। तो 3 पीस एक्चुअली जो पतले होते हैं ना टाइटेनियम के होते हैं जनरली, ब्रांडेड जो होते हैं, तो बहुत कॉस्टली होते हैं। ज्यादा लिया तूने, अब क्या करते बोलो, अगली बार कहाँ से लाते 10,000, 12,000, 50,000 रुपये, फिर आप उसको मेंटेन करें। उसको मेंटेन नहीं करना है। मेरी आंखों की कमजोरी की वजह से चश्मा पहनता हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आप लोगों को देखने के लिए पहनता हूँ, बस ये इशू है। तो अब आप मेरे से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, ये होना चाहिए हमारा में। लेकिन हमने पहले क्या, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, फुलां क्या बोलेंगे, हम सोचते हैं, जिससे क्या होता है हम किसी चीज के लेने से पहले स्ट्रेसफुल, लेते वक्त स्ट्रेसफुल, लेने के बाद स्ट्रेसफुल, और उस पर किसी ने गलत कमेंट दे दो फिर तो डिप्रेस्ड। कपड़े क्यों लेते हैं? पहनने के लिए, अपने जिस्म को छुपाने, सतर को छुपाने और जिस्म के आज़ा को छुपाने और अच्छे दिखने के लिए, जिस्म की हिफाजत के लिए पहनते हैं। जीनत है हमारे कपड़े हमारे, बस। इसके अलावा ब्रांड है, नो ब्रांड है, कोई मसला नहीं। आपको पसंद आता है, नहीं आता है, कोई मसला नहीं। हाँ, काफिरों की मुशाबहत करने वाला ना हो एक अलग बात है, कोई मसला नहीं है भाई। देखो मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगा ये कलर, मैंने पहना, आपको ठीक है पसंद नहीं, ठीक है अच्छी बात है, आप मत पहनो, सिंपल। कलर अल्लाह ने बनाए हैं, तमाम कलर जो ममानियत वाले हम नहीं पहनते मर्दों के नाते, जो हलाल है बिल्कुल हम पहनते हैं, इसमें हमको कोई मसला नहीं। लेकिन हमारा टेंशन का क्या हाल है देखिए। तो दुनिया की सोच के मुताबिक चलने से कुछ नहीं होता। एक मिसाल दूंगा अगर सिर्फ बात समझना, दुनिया कैसा सोचती है, कैसा समझती है। एक बार एक बाप और एक बेटा एक गधा लेकर निकले। गधा एक बड़ा जानवर नहीं रहता, तो इस पर 2 लोग नहीं बैठ सकते, एक ही आदमी सवारी कर सकता। तो अब दोनों पैदल चलते हैं, एक नुक्कड़ पे जाते हैं। तो नुक्कड़ पे खड़े हुए लोग क्या बोलते हैं, अरे कैसे बेवकूफ बाप बेटे है तुम, गधा खाली है ना, एक बैठ सकता ना उसमें। हाँ यार सही बात है, एक बैठ सकता ना, सफर पे जा रहे। तो बाप बोलता बेटे तुम बैठ जाओ। अब आगे के नुक्कड़ पे जाते, आगे के नुक्कड़ के लोग क्या बोलते हैं, अरे कैसा जालिम बेटा है, देखो बाप पैदल चल रहा, बेटा गधे बैठा है। बेटा बोलता बाप तुम बैठो, मैं पैदल चलता। अगले नुक्कड़ पे जाते, अगले नुक्कड़ वाले क्या बोलते, कैसा जालिम बाप है, खुद गधे पे बैठा हुआ है, बेटे को नहीं बैठने दे रहा, कैसा जालिम। अब दोनों फिर उतर जाते, अब उतर के आगे जाते तो फिर अगले नुक्कड़ वाले क्या बोलते, कैसे बेवकूफ बाप बेटे हैं, दोनों में से एक बैठ सकता ना। अब दोनों को टेंशन आ जाता है, बैठे तो प्रॉब्लम, पैदल चलते प्रॉब्लम। दोनों गधे को उठा के नदी में फेंक देते। अब जब फेंक कर आगे बढ़ते तो अगले नुक्कड़ वाले देखे हुए थे फेंक क्या रहे, क्या बोलते मानो, कैसे बेवकूफ बाप बेटे हैं, दोनों में से कोई बैठ सकता था ना, फेंकेगा उसको। तो दुनिया ना गधे पे बैठने देंगी, ना गधे को साथ लेके चलने देंगी, ना गधे को फेंकने देंगी, कुछ नहीं करने देने वाली। समझ रहे आप? तो उनकी आपको वो सुनना है जो पॉजिटिव है। गधे पे इतना वजनी आदमी मत बैठो यार, गधा मर जाएगा, तो ये पॉजिटिव है कि यार गधे पे जुल्म हो रहा है। लेकिन गधे पे एक आदमी बैठ सकता तो उनको ये बोल सकते, देखिए अभी बेटे की बारी है, बाप बैठेंगे अगले नुक्कड़ से। 1 किलोमीटर बेटा बैठा है, 1 किलोमीटर बाप, फिर 1 किलोमीटर बेटा, 1 किलोमीटर बाप, ये हम ऐसा करके चल रहे हैं। लेकिन आप क्या करें, दुनिया की सुन रहे हैं, दुनिया की मत सुनिए। दुनिया आपको सिर्फ डिप्रेस करेंगी, उनके पास कोई मसला नहीं है। अब हार्ट ब्रोकन, उन्होंने एक सवाल किया था कि हार्ट किसी का दिल टूट जाता है कैसे वो करना। दिल टूटने को अमजन मैं ये बोलूंगा डिप्रेस हो जाता है, या कोई बात बुरी लगने से दिल उखड़ गया, ऐसा बोलते हैं। ये भी अलामत है किसी चीज से नाराजगी की, परेशान होने की। कभी भी देखिए अपने दिल को या किसी चीज को बुरा मत समझिए, हर चीज एक खैर का पहलू अपने साथ लाती है। थोड़ा आप सोचिए, बड़े बड़े लोग ऐसे गुजरे हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको उनके बचपन में देखा जाता तो लोग कहते कि अरे यार ये बच्चा तो तुम्हारे लिए आफत और फितना बन गया। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हुए तो लोगों ने कहा कि ये वही बच्चा है क्या आपका, आज आपके नाम लेने की वजह है दुनिया में। जो कि लोगों ने उस सिचुएशन को देखे उन्होंने बात की, तकदीर वो नहीं जानते थे, समझ रहा। लेकिन आपने इस्तिकामत के साथ अल्लाह से दुआ करते रहे उस चीज के लिए कि अल्लाह इसमें भी खैर का पहलू डाल दे, और आप अमल करते रहे, अल्लाह ताला ने उस एक कमजोरी को उसके लिए खैर का पहलू बना दिया। होता ही नहीं होता, आप समझ रहे, होता ही नहीं होता है, ये होता है, याद रखिए। तो किसी चीज को बचपन में अगर वो टेंशन लेके डिप्रेस होके बैठ जाती है, नो डाउट माँ होने के नाते डिप्रेशन कुछ ना कुछ उसको स्ट्रेस आया होगा, बट तो बड़ा होगा बच्चा तो उस माँ को कितनी खुशी होगी, इस बच्चे को इसने किसी ने मेंटली रिटार्ड, मंद बुद्धि बोला, पागल बोला, और आज ये बच्चा इस मुकाम पे पहुंच गया। तो ऐसा होता है। तो आप तकदीर पर एतमाद कीजिए। छोटी छोटी चीजों से दिल उखड़ना, टूटना, दुनिया में कितनी चीजें हुई, अंबियाओं के साथ कैसे कैसे सुलूक दुनिया ने की, सहाबा के साथ कैसे कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बढ़ाया, 5-5 मिनट को दिल तोड़ते बढ़ जाएंगे तो क्या नहीं हो रहा था उनके साथ। पूरे दिन के अंदर कितनी चीजें उनके खिलाफ की जा रही थी, जिसको अगर सहाबा दिल तोड़ लेते, डिप्रेस होते, स्ट्रेसफुल हो जाते ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता था हमारे जैसा। हमारे को तो बस रिश्ता टूट गया बेटी का, मर गए, अरे क्या हुआ, कोई बच्ची का रिश्ता टूटा, उनके सामने बोल दिए, कमजोर दिल के थे, चले गए अल्लाह के पास, चलो अल्लाह मगफिरत करे। लेकिन यार ये कोई बात हुई,
हाँ, कोई ये खबर ला रहा है कि आपका बेटा काफिर होगा तो बहुत सॉरोफुल खबर थी, वाकई में सदमे वाली खबर थी एक बाप के लिए कि बेटे ने इस्लाम को छोड़ दिया। ये क्या खबर थी? कोई खबर थी कि खाली रिश्ता टूट गया? रिश्ता टूट गया, इसका पॉजिटिव साइड क्या माना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बेहतर समझा इसलिए काम कर दिया, चलो दूसरा तलाश करते हैं। पॉजिटिव साइड क्या था कि अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए ये दुरुस्त नहीं समझा, पहले ही अलग कर दिया। आगे ये था पॉजिटिव साइड। ये मेंटालिटी इंशाल्लाह जब हम मुसलमान बना लेंगे ना, हर चीज में पॉजिटिविटी निकालिए। दुनिया के लाख बुरे होने के बाद भी सहाबा पॉजिटिव थे, दुनिया के इनके खिलाफ लाख बात करने के बाद भी दे वर नेवर नेगेटिव, कभी डिप्रेस नहीं थे, कभी परेशान नहीं थे, कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं थे, हमेशा वो जो है स्टेबल माइंड के साथ वो भी इंसान थे। तकलीफ उनको भी होती थी, परेशान वो भी हुए, गमजदा वो भी हुए, समटाइम स्ट्रेस उनको भी आया, बट टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद एक सहाबी को फांसी देने ले जा रहे हैं, वाकई पूरा बताए ना, तफसीलात का मौका नहीं, फांसी देने ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक वस्त्रा दिया जाए ताकि मैं जिस्म के बाल जो बड़े हो चुके हैं उसको खत्म करूं, अल्लाह के पास जा रहा हूं ना, मरने वाला हूं, मार दूं, फांसी देने वाले हूं, एक वस्त्रा दो मुझे और नमाज पढ़ने की इजाजत दो, इतना चाहिए, गुस्ल ले लूंगा। उनको वस्त्रा दिया गया, उस तरह उस जमाने में होते हैं, याद है ना, लोहे के वस्त्र दिया गया। अपने जिस्म के बाल निकाले, नाखून वगैरह उन्होंने तराशे। उसी टाइम पे सामने वाले का बच्चा इनके पास आ गया, वो काफिर का बेटा जो सजा देने वाला था उसका बच्चा आ गया। अब उसकी बीवी इतना डर गई कि अब ये वस्त्रा है इसके हाथ में, ये तो वैसे फांसी पे चढ़ने वाले। अब वो सोच ली कि मार ना दे मेरे बच्चे को, इस उसमें कि इसका मतलब हम लोग इसको फांसी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए, बच्चे से लाड़ किया, गोद में बैठा रखा, जाओ माँ के पास जाओ, डिप्रेस नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं है, रिवेंज नहीं लेना है किसी से, बदला लेंगे, बच्चे से कैसे ले सकते बदला लेना भी, कुछ नहीं कर रहे। नमाज पढ़ी और जल्दी पढ़ी, और जल्दी पढ़कर कहा मैं नमाज वैसे लंबी पढ़ता हूँ, आज जल्दी पढ़ी मैंने, इसलिए कि कोई तुम ये ना समझो कि फांसी के डर से मैं लंबी नमाज कर रहा हूँ, जल्दी पढ़ी। उसके बाद फांसी पे लटका दिएगा। अल्लाह ना करे अगर किसी को ऐसी खबर दी कि तुमको फांसी लगने वाली है, फांसी तो बाद में देंगे, हार्ट से मर जाएंगे। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, यही मेरे लिए खैर है, मरना तो कैसे भी है, ऐसी मौत शहादत वाली मौत है। ऊंट से गिर के मर सकता है आदमी, है नहीं, जंग में मर सकता है, दुश्मन पीछे से मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज बेस्ट वे मरने के लिए। चलो पॉजिटिव साइड लीजिए, देखिए किसी भी चीज का तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव साइड लेना ही नहीं हमने। तो मैं क्या कह रहा हूं, किसी ने आपको काला कह दिया, जज़ाकल्लाह बोलना, उसको बुरा नहीं मानना, जज़ाकल्लाह खैर। तो इससे आप में क्या होगा, आपके अंदर जो स्ट्रेस आना वो स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आपने अपने आप को तसल्ली दी, समझ रहे हैं, तसल्ली दी अपने आप को। और ये होता है याद रखिए। अब छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल होता है। एक बार जो है छोटा बच्चा आके जो है अपने वालिद से पूछ रहा है कि सब मेरे को काला बोलते हैं, मेरा रंग ऐसा क्यों है, दूसरे भाई बहन गोरे, होता है ऐसा कभी। अब क्या बोलेंगे, नहीं बेटे तुम काले, सब क्या बोलेंगे, जिंदगी भर तुमको बर्दाश्त करना है, तुम काले है, क्या करते हैं, नहीं माँ बोलेगी देखो कैसा है, तुम्हारे में खून ज्यादा है, से रंग तुम्हारा ऐसा है। अब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या ले रहा बच्चा, हर बार जब भी कोई उसको काला बोल रहा तो मेरा खून ज्यादा है इसलिए मेरा कलर ऐसा है, समझा। मतलब उसको पॉजिटिव, उसका माइंड पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, उसको नेगेटिविटी नहीं कि बचपन से तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। पॉजिटिव हो, बड़ा होकर समझ जाएगा कि रंग दो ही किस्म के होते हैं, लोग काले रंग को बुरा समझते हैं, वो उनकी सोच है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बचपन में नहीं समझते हैं ना बच्चे, तो आपको सिखाना है, आपको बताना है चीजों के अंदर। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं, मालूम, बहुत सारे फायदे होते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। याद हम लोग चीजों को समझते नहीं, हर जगह नेगेटिव एस्पेक्ट लेते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालिए। सबसे नेगेटिव पार्ट में दुनिया की सोच के एतबार से सबसे बुरे हालात के अंदर भी सहाबा ताबईन ने सबसे बेस्ट सोच रख के चले दुनिया, मालूम। तो पॉजिटिविटी निकालेंगे ना तो आप हर चीज में तंज मारने की नीयत से नहीं, टॉर्न नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते स्ट्रेसफुल होते हैं। अब आखिरी हिस्सा, क्या वाकई में डिप्रेशन या स्ट्रेसफुल होना ईमान की कमजोरी की अलामत है? तो नहीं, स्ट्रेसफुल होना, डिप्रेस होना ईमान की कमजोरी की अलामत नहीं है। डरना, खौफ खाना, स्ट्रेसफुल होना, टेंस हो जाना, डिप्रेस हो जाना ईमान की कमी की अलामत नहीं है, ठीक है। लेकिन मोमिन के साथ ये मामला कम होना चाहिए, ये कह सकता हूं।
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो कहा आसा। आपने हाथ लगाया वो क्या बन गया, सांप। और मूसा खौफ खाकर भाग गए। कुरान में अल्फाज, मूसा खौफ खा गए, मूसा पलट कर भाग गए। तो खौफ खाना, खौफ खाने के बाद आदमी स्ट्रेसफुल हो जाता है, डर जाता है। ये ईमान की नफी नहीं होता। कोई आदमी डर रहा तो आप बोलेंगे ईमान कमजोर है, नहीं, ईमान की नफी की अलामत नहीं है। स्ट्रेसफुल हो जाना ईमान की नफी की अलामत नहीं है। थोड़ा बहुत डिप्रेस होना नेचुरल है, ये इस्लाम ईमान। बहुत से लोग होते ना, अरे क्या डिप्रेस है, तुम्हें ईमान ही नहीं है, ऐसा मत बोलिए, गलत है। ठीक, होते हैं, अंबिया परेशान हुए, सहाबा परेशान हुए, बट मेरा कहना ये डिप्रेशन या स्ट्रेस को उस लेवल तक मत ले जाओ कि आप शैतान के दोस्त बन जाओ रहमान के बदले, बस ये चीज मेरी ध्यान में रखिए। शैतान के दोस्त मत बन जाओ, उस लेवल तक स्ट्रेसफुल डिप्रेस मत हो कि रहमान के दोस्त छोड़ के तुम शैतान के दोस्त मत बन जाओ, बस उस लेवल तक स्ट्रेसफुल होना, परेशान, मेंटली स्ट्रेसफुल होता है ना। मुझे सुबह 5 बजे की फ्लाइट से 5 बजे की ट्रेन से जाना है, तो रात में स्ट्रेसफुल होता हूँ मैं। आप सबके साथ होता है ना। और बगैर अलार्म के 4 बजे बराबर उठ जाता, 5 बजे जाना है। तो आज आप बोलेंगे आज मेंटली यार थोड़ा बहन मेरा टेंस था, इसलिए मैं सो नहीं सकता। दिस इज समथिंग नेचुरल, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह कभी कभी परेशान हुआ करते थे, समझ रहे आप, परेशान हुआ करते थे। और आपके ताल्लुक से आता है आपकी मूंछों के हिस्से बड़े थे, तबखात इब्न साद की रिवायत है। जब आप परेशान होते हैं ना तो लोग पहचान लेते हैं आप मूंछों को लेकर सोचते, जब तो उसको हाथ लगाते, समझ रहे, तो लोग समझ जाते कि उमर कुछ सोच रहे हैं, उमर सोच रहे। कभी लेते इस तरह से आप तबखात बालों को लेते, ये हिस्से बड़े थे आपके, मोटे थे मूंछ, ठीक, तो आप मुंह में लिया करते थे, तो लोग समझते। पता उमर भी स्ट्रेस में आते थे, इतनी बड़ी हुकूमत है, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कई दुश्मन हमला कर रहा, होते थे स्ट्रेस में। बट इस लेवल तक नहीं कि वो डिप्रेस होकर बीमार है, कि आज उमर बीमार है इसलिए कि डिप्रेशन की गोलियां खाए गए हैं और हुकूमत वहाँ है, फारस ये कर रहा, यूरोप ये कर रहा, फुला ये कर रहे, ये नहीं थे ऐसे। फिक्रमंद होते थे, टेंस होते थे, अपनी आखिरत के बारे में फिक्रमंद, अपने बीवी बच्चों के बारे में फिक्रमंद। लेकिन वो फिक्र उनको स्ट्रेसफुल और डिप्रेशन के इस लेवल तक नहीं ले जाती कि वो शैतान के साथी बन जाते। तो इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे तो ना दिल टूटेगा, ना दिल दुखेगा, ना इंशाल्लाह स्ट्रेसफुल होंगे, ना आप डिप्रेस होंगे, ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। बट एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जहाँ इंसान कभी कोई परेशान भी होता है, कभी खुश भी होता है, कभी थोड़ा डिप्रेस भी होता है, कभी होता है, बट आउट ऑफ माइंड नहीं जाता है उन चीज़ों के अंदर, स्टेबल होकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ों पे आप करेंगे और तकदीर पर ईमान रखेंगे। अल्लाह ने जो चाहा हुआ, जो हुआ सबसे बेहतर हुआ, यही मेरे लिए सबसे बेहतर था। और इंतजार करेंगे ना, थोड़े दिन बाद अल्लाह बताएंगे आपको, देखो क्या फायदा हुआ इससे, देखो सब्र का फायदा हुआ, देखो शुक्र का तुम्हारे लिए फायदा हुआ आज। समझ रहे हैं बात? खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या याद है ना, उन्होंने कश्ती को तोड़ दिया, जो कि नई कश्ती में सुराख कर दिया। कश्ती वाला के लिए टेंस वाली बात है, किसने सुराख कर दिया? खिज़र जानते अल्लाह की हिकमत इसमें क्या है, आगे बादशाह अच्छी कश्तियों को ले रहा है, सुराख वाली कश्ती थी बोल के छोड़ दिया। खिज़र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलैहिस्सलाम को बताया था वो तमाम चीजें, उनसे ले रहा था वो काम, जो होने वाली थी। एक दीवार गिर रही थी, उस बस्ती की रहने वाले लोगों की दीवार थी जहाँ इनको खाना तक नहीं मिला, खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन दोनों ने मिलकर बनाई। मूसा को कहा तुम भी बनाओ, मूसा अलैहिस्सलाम पूछा क्यों दीवार बना रहे जब खाने भी नहीं दे रहे? खिज़र को पता था अल्लाह ताला ने क्या तय कर रखा है। समझे आप बात? तो ऐसा सोचिए हर चीज के बारे में, अल्लाह ने बेहतर समझा, कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह अच्छा होगा। स्ट्रेस कम, टेंशन कम, नो डिप्रेशन, इंशाल्लाह चलेंगे। लेकिन नॉमिनली स्ट्रेसफुल होना, डर जाना, डिप्रेस होना, ये ह्यूमन नेचर है, ये होता है। उसको निकलने के लिए इस्लामिक सोल्यूशन है। मेरा इस पे छोटा सा लेक्चर है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल, स्टूडेंट्स डिप्रेशन और टेंशन से कैसे बचे, जरूर आप देखें इंशाल्लाह। उसे मैंने तफसीली काफी उसमें 1 घंटा डिस्कशन इस मामले पे किया है। अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।